चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत पीछे नहीं हो जाएगा? आप पढ़ाई एकदम निचले अरे नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने जापान का पूरा सिलेबस देखा है, एकदम डिट्टो, ऐसे लगता है हमारा कॉपी पेस्ट मार के रखा हुआ है। अच्छा, हाँ, गुरुकुल का। और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था? हमारे यहाँ पहले 555 एजुकेशन सिस्टम था। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का जूनियर, 5 साल का प्राइमरी, 5 साल सेकेंडरी, 5 साल ग्रेजुएशन। ये हमारा सिस्टम था। 5 साल के प्राइमरी में हम क्या पढ़ाते थे? केवल और केवल उसको एथिक्स, मोरालिटी, ये वो, हेल्थ, हाइजीन, योग, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, सूर्य नमस्कार, ये करना वो करना, जिससे वो शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हो गया, चारित्रिक रूप से मजबूत हो गया। 5 साल के सेकेंडरी में 20 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। 20 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। आज की डेट में 6 किताब पढ़ने में कहते हैं बच्चे के ऊपर वो बोझ हो गया है, किताब उसकी भारी हो गई है। पहले 20 सब्जेक्ट पढ़ाते थे और सारे काम के सब्जेक्ट पढ़ाते थे। आज की जो हम पढ़ते हैं उसमें 95% तो बेकार पढ़ते हैं। आपने जो कुछ पढ़ा, मैथ में पढ़ा, हमारे जीवन में क्या काम? कोई नहीं। मैं तो बार बार ही कहता हूँ कि स्किल बेस्ड एजुकेशन आपकी है ही नहीं है, कुछ किसी काम की नहीं। हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा, A+B का होल स्क्वायर किस काम आया, X+Y का Z स्क्वायर क्या काम है? सबको इंजीनियर थोड़ी बनना है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे किस काम आई, पाइथागोरस हमारे किस काम आया? बात तो सही। जितने थ्योरम हमने पढ़ा किस काम आया? हमारे तो कोई काम नहीं आया। आपके कोई काम नहीं, मेरे किसी काम नहीं है। आपने जर्नलिज्म किया, आपके जो जर्नलिज्म बाद में आपने किया वही आपके काम आ रहा है, बाकी वो प्राइमरी सब बेकार हो गया, कुछ काम ही नहीं आया। पर जानकारी तो हुई नहीं। इससे अच्छा होता हम ऐसी चीजें पढ़ते कि हम माता पिता ज्वाइंट फैमिली में रह सकते, भाई भाई प्रेम से रह सकते, भाई बहन प्रेम से रह सकते। आज परिवार टूट रहा है, सब कुछ टूटता जा रहा है, हमें मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। केवल कहते नहीं, अलगाववाद के अलावा कुछ मिल कहाँ रहा है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ करना चाहूँगा, भारत के एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहूँगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो जाए, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो जाए। और करप्शन, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो करप्शन है। सबसे बड़ी समस्या। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत की 80% समस्याओं का 2 ही रूट काज है, करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। करप्शन जड़ है। करप्शन है जो एक छोटे से बवाली टाइप के आदमी को छांगुर जलालुद्दीन बना देता है। एक करप्शन है जो मछली, जो केवल मछली पकड़ता था, वो मछली फैमिली बन जाती है, 200 करोड़ की मालिक हो जाती है। ये करप्शन है जो बहुत सारे लोग जो मतलब साइकिल से चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं, और देखते देखते उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल जाती है। ये करप्शन है। वो करप्शन है जिसकी वजह से अच्छे लोग न पार्षद बन पा रहे हैं, न प्रधान बन पा रहे हैं, न सांसद बन पा रहे हैं, न विधायक बन पा रहे हैं। ये करप्शन है कि एक एक लोग पार्टी बना ले रहे हैं और देखते देखते 15 से 20 साल में 5-5 हज़ार करोड़ के मालिक हो जा रहे हैं। अब देख लीजिए, करप्शन खत्म कर दीजिए, मैं कहता हूं कि 99% पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। 2000 पॉलिटिकल पार्टियां, करप्शन खत्म करिए, मुश्किल से 5 पॉलिटिकल पार्टी बचेगी। करप्शन सबसे बड़ा। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि भारत में 100 रुपए से नोट हमेशा के लिए बंद हो जाए, कोई जरूरत नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ अश्विनी जी कई बार कि हम अगर कुछ काम नहीं करते, 6 महीने बेरोजगार रहते हैं, तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। कई नेता ऐसे हैं, राजनेता इस देश में, जो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं और आज भी 10 करोड़ की गाड़ी घूम रही है, साथ साथ काफिला चल रहा है, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ महीने की लाखों करोड़ों की फीस है विदेश में। ये सब कैसे होता है? ये मेरे मन में बड़ा सवाल आता है। यहाँ तो जेब से पैसा खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है, कहाँ से लाएं, कैसे खर्च करें, पैसा नहीं आ रहा। देखिए, ये करप्शन है जिसके कारण ड्रग स्मगलर भी सफ़ेद पोश बन गए हैं, गौ तस्कर भी सांसद विधायक बन रहे हैं, नशे के कारोबारी सांसद विधायक बन रहे हैं। ये करप्शन है जिसके कारण अलगाववादी, 2 अलगाववादी हो गए ना, आतंकवादी, जिहादी, मजहबी उन्माद फैलाने वाले, सब कुछ। अच्छा, ये फैलाता कौन है? वही लोग। तो ये अपने आप में एक साइकिल बन गई। चूंकि पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा फायदेमंद धंधा बन चुकी है। 5 करोड़ लगाओ, 50 करोड़ कमाओ। वो प्रधान के चुनाव के पहले वो बाइक स्कूटर से घूम रहा था, और जैसे प्रधान बना उसके बाद स्कॉर्पियो आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई, बोलेरो तुरंत आ जाती है। तो ऐसा क्या चमत्कार हो रहा है? करप्शन। ये करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक छोटा सवाल बस यहीं पे कर लेता हूँ कि जो आपने 5 चीज़ें बताई, आप कानून मंत्री बन गए तो अकेले कर पाएंगे? संभव है? मुझे लगता है कि जनता की डिमांड है, जनता चाहती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम जो बात कह रहे हैं ये सही है या गलत, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि मेरी बात को कितने लोग सुन रहे हैं और मेरी कितने लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, पूरे सैटरडे संडे में घूमता रहता हूं। मेरे अकेले फेसबुक की रीच 100 मिलियन है महीने की। अच्छा, मैंने आपको दिखाया भी था। 100 मिलियन, 10 करोड़। फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बाकी मिला के लगभग 5 करोड़ है।
तो 15 करोड़ लोग डायरेक्टली मुझे महीने में मेरे अकाउंट से सुनते हैं। अब ये आपका पॉडकास्ट है, आपको लोग अल्टीमेटली 40 लाख तो आप एक रील के लिए जोड़ लीजिए हमारे यहाँ। 40 हाँ, आपकी रील 40 लाख चली है, 40 लाख चल गई है। 40 लाख। और उसमें सबसे बड़ी बात चलना ही नहीं है। हाँ। जो आपने बातें बोली हैं उसमें 90% लोगों ने उसका समर्थन किया है। सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे, मैं कमेंट सब पढ़ता हूँ, जो उसका विरोध कर रहे हैं या उल जलूल सवाल कर रहे हैं। 90% लोगों का कहना है कि आप सही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। साल में मैं 100 जिले घूमता हूँ मिनिमम। पिछले साल मैं 122 जिलों में गया था, उसके पिछले 115 जिले में गया था। अभी 2025 में अभी हम लोग अगस्त में बैठे हुए हैं, हमारे 95 जिले हो चुके हैं अब तक, 95 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो वहाँ से लोगों को बातचीत करके जो मुझे मिलता है, वहाँ से सीखने को बहुत मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ना। ये जितनी बातें आपके साथ कह रहा हूँ ना, जितनी बातें शेयर कर रहा हूँ, इसमें आधी बातें मैंने लोगों से सीखा है।